सभी को जय जय श्री सीताराम। हम लोग भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से 5 दोहे श्रवण कर रहे हैं। भगवान के अपरिमित कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है, तभी हम ऐसे ग्रंथों के दोहे श्रवण कर पा रहे हैं। एक बात तो यह तय है कि जब तक श्री रघुनाथ जी का कृपा नहीं होगा तब तक हमारे सामने सभी चीज़ होते हुए भी वो झल रहेगी। जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा होना शुरू हो जाएगा, उससे सभी चीज़ें धीरे धीरे हमारे सामने आएगा और हमें बस भगवान के इशारे को समझना है और उसी रास्ते पर चलना है। हम सभी अपने मार्ग प्रशस्त करें, भगवान के कृपा का मार्ग हमारे अंदर तभी आएगा भगवान के दिए हुए रास्ते को अगर हम अनुसरण करके चलें। अपने अंदर संस्कार अपने ग्रंथों से ही मिलेगा। तो कृपा आप सभी घर में ग्रंथों को खुद पढ़े, बच्चों को पढ़ाए, ताकि आने वाले समय में इस सनातन धर्म के लिए समझने के लिए, आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए तत्पर खड़े मिले। तो आइए हम उन्हीं भोलेनाथ जी के कृपा के कारण ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक दोहे चौपाइयाँ आपसे ना छूटे और उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय जय सीताराम। आइए भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी सहित हम भगवान के स्तुति श्रवण करते हैं और गाते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्पा गणितामिता छविनव, नील नीरज सुंदरम, पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि, नौमि जनकसुतावरम, भजु दीनबन्धु दिनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सरचापधर,
संग्रामजिति खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिरा केहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो मनुजाहिरा केहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो केहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गोरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरक न लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें। कल हमने लंका कांड का समापन किए हैं। आज सप्तम सोपान उत्तराकांड श्रवण करेंगे। के की कंठा भनी लंग सुरवर विल सदी प्रपाद चिन्हं सौभाग्य प्रीत वस्त्रं सरसिज नयनं सर्पदा सुप्रसन्नं पाणिनारच चापं कपिनिकरयुतं बंधुना सिव्यमान नौमी ज्ञानकी संग रघुबर मनीषं पुष्पकारूढ़ मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल में चिन्ह से सुशोभित शोभा से पुण्य पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए हैं। वानर समूहों से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ
पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कुशेलेन्द्र पदका जमुझूलो कोमला भज महेश वंदिनो जानकी कर सरोजलालितो चिंतकस्य मना भृंग संगिनो। कौशलपुर की स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलारे हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौर के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। सुंद इंदुधर गौर सुंदरं अंबिकापतिमभीष्ट सीदिदं करुणिका कला कज्जलोचनं नौमि शंकर मनांगमोचनम्। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवन जगत जननी श्री माता पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा रहा एक दीन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहां तहां सोच ही नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केरा प्रभु आगमन जानव जनाव जनु नगर रम्या चहु फेरा। कौसल्यादि मातु सब मन आनंदस होई आयहु प्रभु श्री अनुजजुता कह न चाहता सब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण परकत बारही बारा जानि सगुन मन हरसती लागे करन विचारा। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो। नगर भी चारों ओर से रमण की हो गई, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जिसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए कति न बधिया धारा समुझत मन दुख भया हुआ पारा कारण कवन नाथ नहीं आयऊ जानी कुटिल की धो मोहि विसरायऊ। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पधार बिंदु अनुरागी कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना तात नाथ संग नाही लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी नाही निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
मोर जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, अधम कवन जग मोहि समाना। प्राणों की आधारूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी है, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्प तक भी मेरा निस्तार मतलब छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वह दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिले, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं कि तू अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन हो। तो राम विरह सागर मह भरत, मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुकोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कुशगात, राम राम रघुपति जपत द्रवत नयन जल जात। हनुमान जी दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्र से प्रेम आंसू का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे थे। देखत हनुमाना तिहर सेऊ, पुलक गात लोचन जल बरसेऊ। मन मह बहुत भक्ति सुख मानी, बोलेऊ श्रवण सुधा समुबानी। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। त्रिपुरन जीति सुजसा सुर गावत, सीता सहित अनुजा प्रभु आवत। सुनत वचन विसरे सब दुखा, त्रिसवंत जीवि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वह ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुना। हनुमान जी कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है।
दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट हूँ उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता, कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिलिया जो मोहि राम बिरीते, बार बार बुझि कुशलता, तो कहूँ देव कह सुनु भ्राता, यही संदेश सरिसा जग माही, करी विचार देखूँ कछु नाही, नाही न तातौरी न में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही, तब हनुमंत नई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कवहु कृपाल गोसाई, तुमि रही मोहि दास की नाई। मैं तीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले मिलकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दो? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तरोन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनो। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर से रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो, सुनी भरत वचन विनीत अति कपि पुलक, तन चरणन्य परियो, रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चरण चराचर के स्वामी है वो श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वो भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न तो राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस ना हृदय समात। हनुमान जी कह, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई सुरित गयो कपूरा, कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हरसि चले प्रभु जान। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, मुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई, सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवासी न पाए, नर नारी हरसि सब धाये, दधि दुर्बारोचन पाला फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हे मथार भामिनी, गावत चली सिंधु रगामिनी। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल बुद्ध कह संग न लावही, एक एक न कह बुझही भाई,
तुम देखे दयाल रघुराई। अबधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। वही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू आदि अति निर्मल नीरा। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु के कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गुरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाली में भर भर कर हाथियों हदीनों की हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है जहां जिस दिशा में हो वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालों को और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो। दोह हरसित गूर परिजन अनुज हुसूर बिंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निके। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूहों के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पुण्य मन से कृपा धाम श्री राम जी के समान अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटारिन्ह निरखई गगन अभिमान, देखी मधुर सुर हरसित करहि सुमंगल गा। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्णिमा चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंग के समान लगती है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि न देखावत नगर मनोहर। सुनु कपि संगत लंकेशा, पावन पुरी रुचिरा यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उतर दिशि वह सरजु पवनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हरष सवा कपि सुनि प्रभु बानी, धन्यवाद जो राम बखानी। धन्यवाद जो राम बखानी। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों के मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वह कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बिरले ही जानता है। यह स्वावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है, जिसके उत्तर दिशा में जीवों के पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास
सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ की निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। दो आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर उतरे हो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उत्तरी कहे प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाहूं, प्रेरित राम चले सो हरसु बिरहु अतिताव। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख। आय भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देख प्रभु मही धरी धनुषाय। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुबीर के वियोग से सबका शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुहा, अनुज सहित अति पुलक तनोरुहा। भेंटी कुशल बुझि मुनि राया, अमर कुशल सुमारी हृदया। सकल दिजन मिली गनायऊ माथा, धर्म धुरंदर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत चिन्हि सुर मुनि शंकरज। परे भूमि नाही उठत उठाए, बरकति कृपा सिंधूर लाए। श्यामल गात रोम भय ढाड़े, नवराजीव नयन जलवाढ़े। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबका शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी से दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहा है। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशलता पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्र में प्रेम आंसू के जल की बाढ़। राजीव लोचन त्रबत जल तन ललित कुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी मिले बरस समार। कमल के समान नेत्र से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही। त्रिलोक की स्वामी प्रभु श्री राम जी ने राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगी न आवई। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भी न जान जो पावई। अब कुशल कोसला नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। उड़त विरह बारिश कृपा निधान मोहि कर कही दियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। भगवान भोलेनाथ जी ने कहते हैं माता पार्वती जी से, हे पार्वती सुनो,
वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कुशलानाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ कर बचा लिया। दोहा, पूनि प्रभु हरसी शत्रुघ्न भेंट हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी के हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से भरतनुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरता सिरुनावा, अनुज समेत परमा सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जानित वियोग विपति सब नासी। प्रेम दूर सब लोक निहारी, कौतुक किन्ह कृपाल करारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, ये सकल नर नारी बिशोकी। क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। एहि विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले सी लगून धामा। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु धेनु लवाई। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर हर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़े को देख कर दौड़े। जनु धेनु बालक बछ तज गूह चरण बन पर बस गई। दीन अंतपुर रुख रवत धन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी बचन मृदु, बहु विधि कहे गई विषम विपत्ति वियोग भव। दिन हरस सुख अगणित लय। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके धन से दूध गिरता हुई नगर की ओर दौड़ी है। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त। जय जय श्री सीताराम। भेंट हूँ तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कई कई हृदय बहुत सति जान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सुख। जय जय श्री सीताराम। आज के उत्तराखंड के यह 5 दोहे यही समापन करते हैं। पुनः 5 दोहे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।